दोस्तों, ज्योतिषाचार्य प्रवीण महेंद्रू का नमस्कार। जब कोई जातक किसी ज्योतिषी के पास जाता है और वो अगर ज्योतिषी उसको कहे कि आपकी 7:30 शुरू हो रही है, तो वो जातक जो है वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि अब मेरा परेशानियों वाला समय शायद शुरू होने जा रहा है। तो ये 7:30 क्या चीज़ है, आज उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आइए इस चार्ट की सहायता से देखें कि 7:30 क्या चीज़ है। 7:30 देखिए, जिस जातक की जो राशि होती है उस राशि से पिछले भाव द्वादश भाव में जब शनि गोचरवश आते हैं तो तब वो 7:30 शुरू होती है और उस द्वादश भाव में वो शनि 2.5 साल तक रहते हैं। फिर उसके बाद में वो उस राशि वाले जातक की राशि वाले लगन भाव में वो आ जाते हैं जहाँ पे चंद्र विराजमान है, और 2.5 साल फिर उस राशि में रहते हैं और वो 5 साल हो जाते हैं। और उसके बाद उस राशि से अगले भाव में द्वितीय भाव में जब वो चले जाते हैं तो 2.5 साल वहाँ भी रहते हैं। तो ये कुल मिला के 2.5, 2.5 और 2.5, तो 3 राशियों को पार करने में उनको जो 7.5 साल का समय लगता है, तो वो 7.5 साल का पीरियड 7:30 कहलाता है। अब इस चार्ट में देखिए तो ये चंद्रमा जो हैं वो 3 नंबर में मौजूद हैं, यानी कि मिथुन। तो ये इस जातक की मिथुन राशि जन्म की राशि हुई। तो अब चंद्रमा जब गोचर में चलते हुए, अब शनि का जो गोचर है वो 30 साल में वो पूरा का पूरा राशियों का चक्कर लगा लेते हैं। तो एक राशि में तकरीबन वो 2.5 साल रहते हैं और इस प्रकार वो पूरी राशियों का चक्कर लगाते हुए 30 साल गुजारते हैं। तो जब इस जातक का जिसकी मिथुन राशि है, तो शनि ट्रांजिट करते करते जब वृषभ राशि में इनसे द्वादश भाव में पिछले घर में जब वो वृषभ राशि में 2 नंबर की राशि में जब वो एंटर करेंगे तो इनकी 7:30 शुरू हो जाती है। और उसके बाद वो 2.5 साल इस द्वादश भाव में रहेंगे, तो ये इनका 7:30 का प्रथम चरण कहलाएगा। उसके बाद में जब शनि दूसरे घर में इनके लगन भाव में आ जाएंगे, मतलब उसी राशि में जातक की राशि में आ जाएंगे, तो ये मध्यम चरण या द्वितीय चरण ये भी 2.5 साल का रहेगा। तो 2.5 और 2.5 5 साल हो गए। उसके बाद शनि जो है वो नेक्स्ट राशि में यानी कर्क राशि में आए और इसको पार करते करते भी वो उन्होंने 2.5 साल लिए, तो ये टोटल मिला के 7.5 साल लग गए। ये जो हम यूनिट से अगर हम देखते हैं चलना उनका शनि का, तो एक राशि को पार करने का मतलब है 2.5 साल में वो 30 डिग्री तक वो चलते हैं। तो 30 डिग्री वृषभ राशि की, उसके बाद में 30 डिग्री फिर यहाँ पे मिथुन राशि में, और 30 डिग्री जो है वो चले कर्क राशि में। तो इस प्रकार वो ये तीनों राशियों को पार करके, और जब वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ये उनकी 7:30 इस जातक की मिथुन राशि वाले की समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार 7:30 कब आरंभ हुई, जब शनि गोचर में जन्म राशि से पिछली राशि में वृषभ राशि में प्रवेश किए, और जब कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश किए तो वो 7:30 उनकी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार 3 चरण चलते हैं 2.5 साल के, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अब अगर हम सूक्ष्म तरीके से ज्योतिषी निगाह से देखें गणित को, तो आमतौर पे तो यही धारणा है कि ये पिछली राशि में जब वृषभ में आ गए तो वो उनकी 7:30 शुरू हो गई। लेकिन ये ऐसा नहीं है। मान लो ये जो चंद्रमा है ये मिथुन राशि का, ये जन्म के समय ये यहाँ पे 15 डिग्री तक इस राशि में चल चुका था। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि जन्म का चंद्रमा उसकी डिग्री 15 डिग्री है या 15 डिग्री कुछ मिनट है। तो क्या शनि जो है वो वृषभ राशि में एंटर करते ही पहली डिग्री से ही 7:30 प्रारंभ हो जाएगी इस जाति की? तो वो कहना गलत है। तो अगर चंद्रमा इनका 15 डिग्री का है, तो जब वृषभ राशि में शनि 15 डिग्री तक चल चुके होंगे,
उसके बाद यानी ये डिफरेंस जो है इनका 30 डिग्री का ही रह जाएगा, तो तब जो है इनकी इस मिथुन राशि वाले की साढ़े साती प्रारंभ होगी। और इसी प्रकार जब वो कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे शनि, तो जब 15 डिग्री तक वो चल लेंगे तो तब इनकी साढ़े साती समाप्त होगी। तो ये जो है ये गणित का हमें ध्यान रखना है। जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ध्यान में रखें कि जितनी डिग्री का भी मून हो, मिथुन राशि का या कोई भी राशि हो, तो वो डिग्री, मान लो चंद्रमा 10 डिग्री का है यहाँ पे, तो जब शनि 10 डिग्री इस राशि में चलेंगे तो तभी इस जातक की साढ़े साती प्रारंभ होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब जो है वो मैंने आपको बताया कि वो शनि जो है वो 30 साल में पूरा चक्कर लगाते हैं। तो अब अगर कोई दीर्घायु का जातक है यानी 90 साल के आसपास जीता है, तो एक लाइफ टाइम में साढ़े साती 3 बारी आने की उसकी संभावना हो जाती है। अगर वो थोड़ा कम आयु के हैं, मध्यम आयु के हैं जातक, मान लो 60 और 60 अबव 60 हैं, तो शनिदेव 2 बारी साढ़े साती उनकी जीवनी में आ सकती है, 30 साल 60 साल। और कोई अल्प आयु का है, 30 साल 35 साल की आयु का ही है, तो फिर उनकी जीवन काल में एक ही बारी साढ़े साती आती है। तो जब साढ़े साती बचपन में जब आती है, तो पहला चक्कर जब शनिदेव का लगता है तो वो बचपन में आएगा, और जब बचपन में आएगा तो वो उसका असर जो है वो उस जातक की पढ़ाई पर पड़ सकता है, माता पिता पे पड़ सकता है, तो उसमें कोई आर्थिक दृष्टि नहीं होती है। हाँ, जब दूसरी बारी जब शनिदेव साढ़े साती में आते हैं इस जातक की जीवनी में, तो तब युवा अवस्था होती है और शादी का समय होने वाला होगा या शादी हो चुकी होती है, तो उस समय वो उसकी मैरिज लाइफ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, या व्यक्ति के कारोबार पे, बिजनेस पे, व्यवसाय पे, नौकरी पे कुछ असर हो सकता है। और जब तीसरी बारी जब ट्रांजिट में जब शनि साढ़े साती करते हैं, तो उस समय जातक की वृद्धावस्था होती है, तो वो स्वास्थ्य का जो है उसमें कोई रोग आ सकता है, तो वो ये बातें स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव शनिदेव कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी धारणा है कि इसमें संघर्ष की स्थिति साढ़े साती के दौरान आ जाती है, बड़े बड़े परेशानियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, या व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, या उसको असफलता का सामना करना पड़ता है, और निराशा होती है, विवाद हो सकते हैं, लिटिगेशन हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। पर हमारी ये मानना है कि ये समय एक जैसा नहीं हो सकता, नहीं रहता है। हाँ, कुछ परेशानियों का किसी चरण में कोई परेशानी आ सकती है, ये संघर्ष का समय हो सकता है, लेकिन ये कहें कि सारा का सारा साढ़े साती का समय खराब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस साढ़े साती से घबराने की कोई बात नहीं होती है। फिर दूसरा जो है वो आपकी कुंडली के में प्लैनेट्स की पोजीशन की प्लेसमेंट के ऊपर भी इसका बड़ा असर होता है। मान लो किसी की कुंडली में शनि योग कारक है, शनि उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो उसका असर जो है साढ़े साती में वो जातक को वो परेशानी का सामना नहीं ज़्यादा उठाना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि साढ़े साती में कोई परेशानी ही आए। साढ़े साती में हमने ये देखा है कि साढ़े साती में ये साढ़े साती कुछ जातकों को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर भी पहुंचा देती है, उसको व्यक्ति को बहुत हद तक सफलताएं मिलती हैं और वो बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए जातक को साढ़े साती में घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर साढ़े साती जरूर आपको संघर्ष करवा सकती है और मेहनत करवा सकती है और आपको अच्छा कर्म करना सिखा सकती है, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। तो अच्छा कर्म भी जो व्यक्ति करते रहते हैं इस दौरान, तो वो उनको संघर्ष कम करना पड़ता है। आज मैं यहीं पे विराम कर रहा हूँ और कल जो है मैं इस साढ़े साती पे और आपको बताऊँगा, और साढ़े साती के दौरान क्या उपाय हम कर सकते हैं वो भी मैं आपको उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो